दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर आप लेने की सोच रहे हैं और जी का पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है और आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लें तो क्यों लें, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का स्कोप क्या है, सर सिविल में कौन सी रैंक पर कितना कॉलेज मिलेगा, मुझे पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, जिसमें आपको ये भी पता लगेगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, पिछली बार उसकी ORCR क्या थी, इस बार उसकी ORCR कितनी हो सकती है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके लिए सेफ है, कौन सा कॉलेज आपके लिए मिड कॉलेज में आता है, कौन सा टारगेटेड आपको रखना चाहिए कॉलेज। साथ ही इस पूरे वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है, इसमें क्या क्या काम होता है दोस्तों, और किन किन बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग कैसे बेस्ट है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कैसे वहां का जॉब प्रोफाइल है, कैसे आपको सारी क्वालिटी को कंट्रोल करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ करके इनको अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मोहित यादव BR अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए, और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम लोग जल्दी से और ग्रो कर सकें और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर की जा सके। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए सिविल इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आखिर क्या है। ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है, देखो एक एक चीज बात करेंगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होती क्या है, आपको दोनों चीज जाननी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, आपको कौन सी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग का वर्क क्या होता है वो समझिए। सिविल इंजीनियरिंग में जो काम होता है बेसिकली काम होता है केवल कंस्ट्रक्शन का, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन साथ साथ डिजाइनिंग का भी काम होता है, एस्टिमेट का भी काम होता है, यानी कि जो आपकी ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, साथ साथ मेट्रो बन रही हैं, जो मेट्रो का वर्क हो गया आपका, ये सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसमें आपका जल विभाग मतलब जल निगम की जो परियोजनाएं होती हैं उनमें कई सारी जगह सिविल इंजीनियरिंग की पूरी प्लानिंग काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या काम आते हैं, क्या किस किस क्षेत्र में जाते हैं बच्चे इसके। दूसरी चीज कि किन बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। देखिए अगर आपको सुपरविजन करने का सही एक्सपीरियंस है, आदत है सुपरविजन करने की, तो आपके लिए ये ब्रांच बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्त। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, प्लानिंग करने में इंटरेस्ट है, आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपके अंदर अगर ये काबिलियत है कि आप फील्ड साइट पर जाकर के काम करना चाहते हैं। देखिए काम करने के एक तो होता है एक 10x10 के ऑफिस में कंप्यूटर बैठे काम करना, एक होता है किसी प्लांट के अंदर आप पूरा एक बंद एनवायरनमेंट के अंदर काम करना, एक होता है खुले मैदान में साइट फील्ड वर्क। अगर आपको ये इंटरेस्ट है फील्ड वर्क में काम करने का तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच सबसे बेस्ट होने वाली है। मैं बात करता हूं यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से ऐसे वर्क आते हैं, जैसे आपका ब्रिज, जैसे आपके रोड। आपने एक संस्था सुनी होगी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी में सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकलती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर रहकर के आप क्या क्या वर्क करेंगे, भाई वर्क भी तो आपको जानना चाहिए। तो जैसे प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही है, कंस्ट्रक्शन साथ साथ आपको प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन साथ साथ डिजाइन, एस्टिमेट, ऐसे कई सारे ऐसे काम हैं जो कि यहां पर आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत तरीके से करनी है, और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कौन से बच्चे ज्यादा कामयाब होंगे तो फील्ड इंजीनियरिंग, मतलब जो फील्ड के क्षेत्र में जो तो खुले मैदान में जिन्हें काम करना पसंद है उनके लिए ये जॉब सबसे परफेक्ट है। अगर आपको सिर्फ प्लांट के अंदर जॉब करना पसंद है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच लीजिए। फील्ड में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है लेकिन बहुत सारा आराम भी होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई कि ये सारे वर्क हैं
इन सभी में आपके काम होते हैं, आपकी मेट्रो हो गई। और आपको पता है, अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं दोस्तों, अगर मैं बताऊं फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर स्कोप क्या है, क्योंकि अब तक आपको ये पता लग गया कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है, आपको ये पता लग गया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर आप काम क्या क्या करेंगे, सुपरविजन वगैरह, ये बहुत सारे काम है, एक नहीं हम गिना सकते, बहुत सारे काम है, सुपरविजन भी इसी में आता है, ठीक है ना। अब मैं ये बात को बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसका आगे चलकर फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आप ब्रांच लेने जा रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने जा रहे हो, इसका फ्यूचर स्कोप कैसा है। तो आपको पता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं फ्यूचर स्कोप की, देखिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कौन सी ब्रांच परफेक्ट है, आपको एक एक चीज मिलेगी इस वीडियो में। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये भी मैं बताऊंगा अभी। वीडियो में बस एंड तक बने रहिए यार, वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब फटाफट। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, आपने सुना होगा कि हम लोग विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और हमें कई सारी स्मार्ट सिटी बनानी है। तो स्मार्ट सिटी अगर बनेगी तो वहां का कंस्ट्रक्शन एकदम कंप्लीट होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, हाउस प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे सभी पानी की निकास की व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं सीवर सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सप्रेस वे होने चाहिए, मेट्रो होनी चाहिए। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं एक स्मार्ट सिटी में, अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और सिविल इंजीनियर जो होता है वो शुरुआत से आएगा और लास्ट में जाएगा, यानी पूरा प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता है सिविल इंजीनियर वहां से नहीं हटता है। ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो मेरे दोस्तों, दिमाग में अच्छे से बिठा लो मेरे दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी फ्यूचर स्कोप में। दूसरा, आप देख रहे हैं लगातार हाईवे, फ्यूचर की बात करें लगातार, भाई रोड, भाई एक से एक लग्जरी गाड़ी बनेगी तो रोड परफेक्ट होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात समझिए, अगर आपको स्मार्ट सिटी बनानी है तो वहां पर आपको फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी और साथ में आपके मॉल, ये सारी चीजें जबरदस्त जो फ्यूचर स्कोप है। आप पता है आपको, पहले मॉल कितने थे, आज की डेट में मॉल कितने हैं, लगातार फैक्ट्रियां बन रही हैं दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है। दूसरी अगर मैं बात करूं फ्यूचर स्कोप में, तो बहुत जल्द आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन, इसका पूरा रोड मैप बन के तैयार होगा दोस्तों। तो फ्यूचर स्कोप काफी अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप देख सकते हैं तो बुलेट ट्रेन अगर आएगी तो इसका पूरा रोड मैप बन के तैयार होगा, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, यानी स्टेशंस बनेंगे। मेरी बात को समझिए, स्कोप बहुत आगे होने वाला है इंजीनियरिंग ब्रांच का, आप समझिए बात को। नॉन टेक्निकल फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं दोस्तों, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट का फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, केवल जो बचेगा वो केवल टेक्निकल का फ्यूचर बचेगा। ऐसी एक तमाम चीजें दोस्तों, स्कोप बताइए, सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। बात करते हैं छोटे छोटे शहरों की, तो छोटे छोटे अभी जो समय मेट्रो सिटी बोली जाती हैं, आगे आने वाले समय में हर शहर में मेट्रो होगी। यहाँ पर आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है सिविल इंजीनियरिंग की, और इन सभी में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत पीक पे जाएगा ऊपर। देखिए हमारी गवर्नमेंट के पास एक सीमित साधन है किसी भी स्टूडेंट को जॉब देने का। मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, हमारी गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, साधनों को डेवलप करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट और टेक्निकल स्टूडेंट में यही तो अंतर होता है। आपके अंदर क्रिएशन है, आपके अंदर क्रिएशन है दोस्तों। आगे आने वाले समय में जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होगा उसका भविष्य सिक्योर इतना नहीं होगा जितना एक टेक्निकल स्टूडेंट का होगा। ये सभी प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएंगे तो सभी में स्टूडेंट जॉब कर रहे होंगे, सब तुम्हारे हाथ में जॉब होगी दोस्तों। बहुत, मैं इस पूरे वीडियो में बहुत स्पष्ट बात बोलूंगा, इस पूरे वीडियो में स्पष्ट बात बोलूंगा कि आपका फ्यूचर कितना बढ़ सकता है।
आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज है ये भी आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। फिलहाल आप ये समझिए कि आपका फ्यूचर स्कोप, ये तो मैंने 4 नाम गिना दिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ऐसे हजारों। मुझसे बोलना, मैं पर्टिकुलर इसी पे एक वीडियो बना दूंगा। बस एक काम करिए, इस बार कल जो हमने वीडियो डाला था इलेक्ट्रिकल का, भाई साहब 100 से ऊपर लाइक पहुंच गए। इस वाले वीडियो पे 200 से ऊपर कर दो लाइक, दिल खुश हो जाता है दोस्तों। लाइक देखकर दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई मजा आ गया। दोस्तों आगे देखिए, फ्यूचर स्कोप आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का साफ साफ दिख रहा होगा कि हाँ भाई आगे चल के सिविल का जबरदस्त स्कोप है। अब मैं बात करता हूं अभी की जॉब की, कि फ्यूचर में जॉब और अभी की जॉब में क्या फर्क है। देखिए ऐसी तमाम चीजें हैं दोस्तों। अभी मैंने इसमें एयरपोर्ट नहीं लिखा अभी, मतलब एक चीज है यार, लाइन लगी है फ्यूचर स्कोप की। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे चल के कैसा स्कोप है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं जॉब की। जॉब कैरियर कैसा है भाई, दोनों चीजें पता लगनी चाहिए आपको। जॉब कैरियर कैसा है, देख डिप्लोमा आप आज करेंगे, आज से स्टार्ट करें, 3 साल डिप्लोमा करने में लगेंगे, 3 साल में जमाना बदल जाएगा। 3 साल के बाद और 10 साल लग जाएंगे आपको एक्सपीरियंस लेने में, तब तक 13 साल हो जाएंगे। आज से 13 साल पहले जियो जैसी कोई सुविधा नहीं थी, तो लोग रिचार्ज नहीं करा पाते थे इंटरनेट चलाने के लिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? रिचार्ज नहीं करा पाते थे। आज भी अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो बहुत से बच्चों को समस्या आ जाएगी। पिछली बार पहले रिचार्ज कितना महंगा हुआ करता था, डेटा वाला। मुझे याद है 3 GB डेटा मिलता था शायद 799 समथिंग ऐसा, और हमारे जो फोन थे वो इतने हैवी नहीं हुआ करते थे जितना डेटा झेल सकें। चलिए, तो जमाना देखो पिछले 11 साल में इतना बदल गया, आप आगे आने वाले 13 साल में की बात कर रहे हैं, कितना जमाना बदल जाएगा आपको नहीं पता। 2047 तक बहुत कुछ बदलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं जॉब की। अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी की जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं। अभी आपके पास 2 सेक्टर खुल के आते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब का, एक प्राइवेट जॉब का। देखिए यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है, ये मैं डिसीजन नहीं लूंगा। मैं आपको दोनों में अभी का अंतर समझा रहा हूं, फ्यूचर का अंतर भी आपको बताऊंगा। डिसीजन मेकर आप हैं, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं। ये चीज की एक लिमिट है दोस्तों, इसकी वैकेंसी की भी एक लिमिट है, उतनी ही वैकेंसी आती है, उसी पे आपको फाइट करना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन आपको पता लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बच्चे तैयारी भी करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, चैट जीपीटी एआई का भी यूज करते हैं और अपनी तैयारी को बेटर बनाते हैं। और आपके साथ जो बच्चे इस साल हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे, इससे पहले कुछ सालों जो पढ़ चुके वो भी आपके साथ बैठेंगे। साथ साथ कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा वो क्या वो मुझे भी पता नहीं है। चलिए अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो इसमें आपका 4200 ग्रेड पे मिलेगा, 4200 ग्रेड पे मिलेगा दोस्तों। और 4200 ग्रेड पे कमीशन चलते हैं, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 2026 में आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा। अगर हम 7th पे कमीशन की बात करते हैं और 4200 ग्रेड पे की सैलरी बात करते हैं, तो ये लगभग आपकी सैलरी 75 से 85,000 के बीच में आपकी बनती है दोस्तों। शुरुआती सैलरी है और पोस्ट मिलती है जेई की। जेई को बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। 3-4 साल 5 साल प्रमोशन के बाद आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ऐसे करके आपकी पोस्ट बनती रहती है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब में सैलरी ठीक होती है, किसी किसी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कम होती है और किसी किसी में ज़्यादा होती है। इसके फ्रेशर, इसमें 2 कंडीशन होती है, एक फ्रेशर, एक होती है एक्सपीरियंस। या एक्सपीरियंस वालों की दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, मैं स्पष्ट बात बताऊँ। फ्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेशर की इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 22,000 से, और ये स्टार्टिंग जाती है 32,000 तक, या कहीं कहीं 35,000 तक। मैंने फिर कहा 22,000 से लेकर के 32,000 35,000 तक हो सकती है, कैसी आपने कंपनी सिलेक्ट करी है।
इसमें भी कंपनियां होती हैं बहुत ज़बरदस्त, मैं भी इस पर भी बात करूंगा आपसे कौन कौन सी कंपनियों में हाई स्केल, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे एक आपकी टाटा हो गई, टाटा डिज़ाइन करके एक कंपनी है, एक L&T हो गई, लार्सन एंड टर्बो, सिंप्लेक्स हो गई, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, मतलब ऐसी तमाम दोस्तों कंपनियां हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, तमाम ऐसी कंपनी जो अच्छी कंपनियां हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, फ्रेशर अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आप करके जाते हैं तो आप उसमें अप्लाई करिए। ये लोग एक रिटन एग्जाम थोड़ा सा कंडक्ट कराते हैं, छोटा सा, आप उसे क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है तो ये आपको 40,000 से ऊपर की सैलरी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा दोस्तों, वो सारा फील्ड इंजीनियर का वर्क रहेगा, सुपरविजन का काम रहेगा, सारा कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ आपको प्लानिंग कंट्रोल भी देखना है, एस्टीमेट भी देखना है, सारी डिजाइनिंग भी आपको करनी है। यानी कई सारे ऐसे काम है दोस्तों जो आपको सब साइट पे रह के काम करने होंगे। साइट में कुछ समस्या भी होती है, प्लांट के अंदर गर्मी सर्दी या बरसात का फर्क नहीं पड़ता है। साइट पर आपको गर्मी का असर पूरा मजा मिलेगा बेटा, बरसात का वो मजा मिलेगा जो आपने देखा नहीं होगा, और ठंड बेटा चटक के पड़ती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो डर गया वो मर गया, ये कहावत आपने सुनी होगी, और जो जी गया वो कमाल कर गया। तो आपको अगर संघर्षों से लड़ने की आदत है, जमाने को हिलाने की आदत है, तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग अच्छी ब्रांच बन सकती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी। और देखिए, मैं अकेला ये नहीं बताता हूँ कि आकर के कि भाई ये कॉलेज भरिए, ये आ जाएगा, नहीं, ठीक है, सब चीज़ जानकारी मिलेगी बढ़िया से। यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये इस प्रकार से जॉब आपकी रहती हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी रहती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों 2-3 साल के एक्सपीरियंस बाद ये सैलरी बढ़ जाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये सैलरी लगातार बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ये लिमिट है, मैंने आपसे फिर कहा, सैलरी की भी लिमिट है, प्राइवेट की कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग में प्राइवेट सैलरी कम रहती है, एक्सपीरियंस और आपके अच्छे बिहेवियर से सैलरी बढ़ जाती है। अलग अलग नियम होते हैं दोस्तों, किसी को किसी में फ़ायदा मिलता है, किसी को किसी में फ़ायदा मिलता है, ये आपका निर्णय है, आप किस तरीके से जाते हैं दोस्तों। ऑनेस्टी में अगर बात करूं तो आप अपना विवेक पूरी अच्छी तरीके से मतलब यूज करें और उस हिसाब से आप निर्णय लें दोस्तों, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं केवल गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुले हैं। सबसे पहला तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, इसके बाद आपका NTRO में भी आपका ऑप्शन खुल जाता है। दूसरा अगर हम बात करें PWD, CPWD में भी ऑप्शन है और PWD में भी ऑप्शन है। PWD जैसे UP PWD होता है, एक होता है वाटर कमीशन, एक होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये केंद्र सरकार का होता है, ये यूपी गवर्नमेंट का होता है। जल निगम होता है ना, सेतु निगम होता है, ये यूपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे कई ऐसे संस्थान होते हैं, यहाँ तक कि MES में भी जगह आती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ऐसे कई ऐसे विभाग हैं, SSC JEE के थ्रू वैकेंसी आती है काफ़ी, मतलब रेलवे में भी, RRB में भी वैकेंसी आती है JEE की। कई ऐसे मतलब संस्थान होते हैं जहाँ पर इसके लिए जॉब निकलती है, अच्छी जॉब, आपका बहुत अच्छा स्कोप बनेगा। यहाँ से बात करूँगा मैं किस रैंक वालों को कौन से कॉलेज भरने चाहिए, पूरी लिस्ट मैंने बना के तैयार करिए दोस्तों। ऐसी लिस्ट बनाई चीखते फिरोगे पूरे मोहल्ले में, बिल्कुल पूरी लिस्ट हमने तैयार करी है आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं, अब तक आपको ये पता लग गया कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच कितने लोगों को लेनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात ये भी करूंगा कि आपकी रैंक क्या हो तो आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपकी अच्छी रैंक है, यानी आपकी रैंक 500 से लेकर के और आपकी रैंक 2500 के बीच में आ रही है, तो आप देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मैं अभी राउंड 2 की बात कर रहा हूं। अगर पिछली बार 150 नंबर पे किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उसी सीट पर इस बार 142 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होती चली जाती है। फर्स्ट राउंड सबसे ज़्यादा जाती है, फोर्थ राउंड में हर राउंड में थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मैं
पिछले ORCR के हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप ये कॉलेज भर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी कॉलेज की क्लास को लेकर के बात नहीं करूंगा, मैं किसी कॉलेज की हॉस्टल को लेकर बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी कॉलेज की प्लेसमेंट के लेकर बात करूंगा। ये आप लोग अपना सर्च कीजिए कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। मैं फिलहाल ब्रांच और कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, इन दो को लेकर के बात करूंगा। बीच बीच में आपको कोशिश ये भी करूंगा कि आप ये क्यों पता लगे मैं आपसे बोल दूं बेटा ये कॉलेज आप ले लीजिए, आपने वो कॉलेज ले लिया, आप बाद में बोलो सर यहाँ पे सर यहाँ फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ा रहे, सर यहाँ मैथ अच्छा नहीं पढ़ा रहे, यहाँ सर ये वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा रहे। बेटा देखो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ समस्या होती है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये स्पष्ट समझिए, आप हर चीज आपको हर जगह नहीं मिल सकती है दोस्तों। मेरी बात समझ पा रही है क्या? चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें इन लोगों को कौन से कॉलेज अलॉट होंगे, तो सबसे पहला उनको जो भरना चाहिए, एक तो आप झांसी डालिए, लखनऊ डालिए, कानपुर डालिए, गोरखपुर रखिए। ये सारे कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग है दोस्तों। और एक आप मुरादाबाद डालिए, और अच्छी रैंक है तो आप इसके साथ साथ कुछ सेफ कॉलेज भी भर सकते हैं। आप जाना ORCR चेक करके उस पर आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक इतने के बीच में आ रही तो आप इन कॉलेजों को फिल करिए और अच्छे से अपना रिसर्च भी साथ साथ करते जाइए। मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ तक बच्चों के एडमिशन होते रहे हैं, किसी का 3 राउंड में हो गया, किसी का चौथे या 5वें राउंड में हो गया, इस तरीके से होते रहे हैं। क्लियर दोस्तों? और आप इन कॉलेज जरूर भरना, उसी के अकॉर्डिंग ही आप आगे चलिए आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आखिर कौन सी रैंक वालों कॉलेज पिछली बार मिले हैं और उनकी रैंक क्या रही। देखिए, अब मैं बात करता हूं जिनकी रैंक 2500 से लेकर के 6000 के बीच में है, इनको कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, फिर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर लीजिए और आपको जो लगे वो आप भर दीजिए। देखिए, अगर आपकी रैंक 2500 से लेकर के 6000 के बीच में है तो आपको कौन कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। इसमें आपका एक है उन्नाव, क्लियर। दूसरा आपका है महाराजगंज। आप ये भी साथ में देखिए कि आपके एरिया के आसपास कॉलेज कौन सा है दोस्तों। ठीक, एक है सिकंदरा। दोस्तों सिकंदरा सर्च करेंगे तो ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। ठीक है, देखिए प्लेसमेंट तो आपको पता है कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में, कि आप प्लेसमेंट देखना चाहें तो कॉलेज की वेबसाइट खोलिए, वहां पे जाकर के आप प्लेसमेंट देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर, हाँ या ना। चलिए, एक आपका पड़ता है बांदा, एक आपका है मिर्जापुर। ये वो कॉलेज है जहां पर आप इतनी रैंक है तो आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। हाँ, आप टॉप कॉलेज भी डालते रहिए साथ में, लेकिन इन कॉलेज को भी आप भर के रखिए, क्योंकि आपको पता है हर राउंड में आपकी सीटें कम हो रही हैं, और सीट कम होना बेटा ये थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा आपके लिए। तो आपको जरूरी है कि आपको कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक आपका है मैनपुरी में, भोगांव में, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज है। तारीफ नहीं करेंगे लेकिन कॉलेज अच्छा है, बढ़िया है। प्लेसमेंट की बात करेंगे नहीं, प्लेसमेंट में थोड़ी सी बच्चों को ये रहता है कि प्लेसमेंट नौकरी कहाँ लगी, एकदम नौकरी नहीं लगती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परेशान ना हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जिनकी रैंक 6000 से लेकर के और 13000 के बीच में आए, उनको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए जहां पर उनकी अच्छी संभावना बन सके। देखिए, नंबर 1 यहां पे इनका है बहराइच। नंबर 2 दोस्तों इनका है बस्ती। नंबर 3 इनका है देवरिया, देवरिया हो गया, देवरिया। एक आपका है कुर्सी रोड, कुर्सी रोड बाराबंकी है, ये भी कॉलेज है, ट्राई कर सकते हैं। एक हरदोई, फैजाबाद। एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि सर कौन कौन से कॉलेज हम भर दें, तो वो भर सकते हैं ये कॉलेज, इतनी रैंक है। इसके साथ साथ वो अपने टॉप कॉलेज भी भर के रखें, और अपने सिटी के अकॉर्डिंग भी आप देखते जाएं कि आपकी सिटी के आसपास कौन सा कॉलेज है। भाई हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, आपकी भी अपनी चॉइस होगी, उनकी भी
इनकी घर वालों की। दोस्तों 13,000 से लेकर के और आपकी रैंक 19,000 के बीच में है, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो आपको भरने चाहिए? एक आपका आएगा प्रतापगढ़, तीसरा आपका आएगा कन्नौज, चौथा आएगा पीलीभीत, पांचवा आपका आएगा प्रतापगढ़ हो गया है मजाना हाता कुशीनगर। कुशीनगर दोस्तों, कुशीनगर में ये एक स्कूल है, कुशीनगर में ये स्कूल है हाता के हाता में, ठीक है। मजाना हाता करके एक जगह है, कॉलेज ठीक है, मतलब आपको ब्रांच मिल जाएगी। हॉस्टल की गारंटी नहीं है दोस्तों, हॉस्टल अपना मैंने क्या कहा, आप भी एक बार रिसर्च करना हॉस्टल कहाँ पर है, क्योंकि हर कॉलेज का हॉस्टल के हिसाब से लिस्ट हम नहीं बना सकते दोस्तों। ब्रांच और कॉलेज हम बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज है, एडेड भरना चाहें तो एडेड भी भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो ये वो कॉलेज हैं जो आपके 19,000 रैंक तक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मैं राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, राउंड 3 में ये कट ऑफ और चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 19,000 की रैंक से लेकर के और आपकी 28,000 तक अगर रैंक आती है तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने चाहिए। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं बदायूं के। बदायूं में 2 कॉलेज हैं, अलापपुर और सैसवान, यानी 1 नंबर पे बदायूं है और 2 नंबर पे अलापपुर और सैसवान, दोनों मतलब कॉलेज हैं, दोनों ही आपको वहां मिल सकते हैं, क्लियर। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपको एटा सिकंदर, पिछली बार ही मिला, चाहे तो ट्राई कर लीजिए, ठीक। हमीरपुर 5वें नंबर पे आपको आगरा मनखेड़ा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, इसे हम लोग फर्स्ट चॉइस में भी डाल सकते हैं, कॉलेज ठीक है, ठीक है। 6वां एक आपका और है, चित्रकूट है, और 7वां आपका है मथुरा। मथुरा में एक जगह है कोटवान, ब्रांच के आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, और इसे भरिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल जबरदस्त कॉलेज है, फुल इंफॉर्मेशन वीडियो है ये, एकदम खतरनाक, पूरी एक जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्त, मजा आ जाएगा, मजा, क्या आ जाएगा, मजा, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी रैंक 28,000 से लेकर के, सॉरी 28K से लेकर के और आपकी रैंक 36K तक जाती है या उससे ऊपर भी जाती है, तो आपको कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए। नंबर 1 बहराइच, मैं ये कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं ये तो आप भर देना, ठीक है, इस भरोसे नहीं बैठना कि आपको क्या करना है। नंबर 2 सहारनपुर, ठीक है। नंबर 3 आपके देखिए, नंबर 3 आजमगढ़, नंबर 4 बागपत, और एक और आपका कोई कॉलेज है जो सिलेक्ट किया था, MMIT अलीगढ़, MMIT अलीगढ़। ये वो कॉलेज हैं दोस्तों कि अगर आपकी रैंक 28,000 36,000 है तो आप इन्हें भरिए, हो सकता है सेकंड राउंड में ना मिले, बदलना नहीं सिस्टम। राउंड 3 में अगर मैं इसके लिए वीडियो कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, तो राउंड 3 में की मैं हो सकता है वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये कॉलेज आप अपनी एक डायरी में लिख लेना सारे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख के लिख लेना, ठीक है, ये आप भर सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब भर के वो वाले बच्चे आ जाएं जिनकी रैंक 36,000 से प्लस है दोस्तों, ये पूरी अच्छी तरीके से वीडियो देखें। ये बच्चे क्या करेंगे जिनकी रैंक 36,000 प्लस है, ये बच्चे आराम से नमस्कार करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे और एकदम से यहां पर सिलेक्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग। अरे
पूरी सिलेक्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, और इसके बाद यहां पर सिलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और एकदम से जितनी ब्रांचें होंगी एक तरफ से आंखें बंद करके ऑल फुल सारी ब्रांच भर देंगे, और सिस्टम लॉक। फिर उसे नमस्कार करना, बंद कर देना, सो जाना, सुबह उठना, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज मिल जाए, उसके बाद अपना फ्लॉट खेलते रहना। सीट पहले कंप्लीट करो, ब्रांच पहले सिलेक्ट करो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सबके पास पहुंचा दो वीडियो, हिला दो जमाना, लगा दो आग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। जय हिंद।